देश भर में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र चल रहे हैं, इसके बाद दीपावली, छठ और तमाम पर्व त्योहार आपके बीच होंगे। और इन्हीं त्योहारों के बीच देश के एक राज्य में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। जी हां, चुनाव है मेरे गृह राज्य बिहार में। और मैं हाजिर हूं एक बार फिर आपके लिए लेकर आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम बोले बिहार। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। और बोले बिहार में हर बार की तरह इस बार भी हॉट सीट पर है हमारे साथ एक मेहमान, और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ है मेरे कुछ कलीग्स मौजूद। आइए सबसे पहले आपका मैं सबसे परिचय करा देता हूं। इस बार हमारे साथ सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती जी। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, तमाम टीवी डिबेट्स में आप इनको देखते हैं। और लेकिन हमने सोचा टीवी डिबेट से इतर बोले बिहार में बुलाकर जरा तसल्ली से इनसे बात की जाए। इसके अलावा मेरे साथ हर बार की तरह प्रशांत सर मौजूद हैं, मेरे साथ जैनेंद्र मौजूद हैं और मेरे साथ हिमांशु सर मौजूद हैं। और तीनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रियंका जी भी मौजूद हैं। और हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। कागज पोथा लेकर बैठी है प्रियंका जी की पूरा एकदम सारे आंकड़े, सारे तथ्य जो है वो रखूंगी। मेरा पहला सवाल है कि जेएनयू में एक स्टूडेंट आरजेडी की प्रवक्ता कैसे बनी? एक प्रवक्ता कैसे बनते हैं? मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि कोई पढ़ रहा है तो प्रवक्ता कैसे बनता है? अब क्या ऐसा हुआ, आपको कहीं से स्काउट किया गया, किससे आप आरजेडी से मिली, कैसे आप आरजेडी की प्रवक्ता बनी? आपने खुद इसका जवाब बिगिनिंग में दे दिया। आपने कहा देखिए इनके हाथ में कॉपी है, पोथी है, किताबें हैं और पन्ने हैं। हाँ, पढ़ते हुए एक ग्राउंड से उठ कर के जेएनयू तक का सफर किया और जेएनयू में छात्र राजनीति से जुड़ी, संगठन से जुड़ी। तो संगठन से निकल करके कौन से संगठन से जीनी? छात्र राजद, अच्छा। जो स्टूडेंट विंग है आरजेडी के, उसका ओके। फॉर्मेशन ही हुआ, गठन ही हुआ 2018 में। हाँ। और जब 2018 में हुआ, 2019 में पार्टी ने मुझे जेएनयू के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए सीआरजेडी की तरफ से कैंडिडेट बनाया। उसके बाद कई सारे आंदोलन हुए, जैसे कि सबसे बड़ा आंदोलन जो चंदू के बाद हुआ अपने कैंपस में, वो जेएनयू कैंपस में, वो था फी हाइक मूवमेंट, जिसका हिस्सा वो भी रहे थे। और इसी फी आंदोलन का हिस्सा, हाइक का आंदोलन के हिस्सा मैं भी रही। उसको लीड किया, बहुत मार खाए। पुलिस ने ब्रूटली बहुत मारा, पर उसके बाद ये था कि पार्टी का बहुत समर्थन मिलता रहा, खास तौर पर तेजस्वी जी का, संजय जी का बहुत सपोर्ट रहा शुरू से। और इसी कड़ी में ये हुआ कि महिला विंग से भी जोड़े। और उसके जस्ट बाद मुझे एक दिन कॉल आया, बोला बधाई हो, आप प्रवक्ता बने हैं। तो ये है प्रवक्ता बनने का फॉर्मूला। अब आरजेडी पर आ जाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, तमाम टीवी डिबेट्स में आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारी पार्टी की बातें आपको पता ही होंगी। सबसे पहले उस सवाल से शुरू कर लेते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। आपने एक नाम लिया, संजय यादव। जी जी। क्या इस एक नाम की वजह से आरजेडी में इस वक्त अंतर्कलह उस शीर्ष पर पहुंच चुका है जहां परिवार के सदस्य एक ऐसे व्यक्ति जो खुद को हर सभा में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हालांकि उनके गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल उनका नाम ले रही है, उनके बीच एक खींचातान परिवार में ही एक व्यक्ति के नाम पर हो गया जिसका नाम आपने लिया, संजय यादव। और कौन खींचातान कर रहा है? परिवार में चल रहा है। रोहिणी आचार्य खुलेआम कह रही हैं। परिवार आपने बोला ना, तो मुझे जहां तक लगता है, पहली बात की परिवार के मायने भाजपा में कोई नहीं समझता। अब देखिए, मैंने भाजपा का नाम ही नहीं लिया। पहले मुझे एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एंकर्स नहीं लगा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, भाजपा, जेडीयू और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो खड़े कर रहे हैं, एंकर्स नहीं कर रहे हैं। जो सत्ता रोहिणी पक्ष के आचार्य तरफ, भी कह रही हैं। मैं बता रही हूँ आपको अगर परिवार पर जाना है तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि सम्राट चौधरी क्या वही व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कहा था कि लालू यादव अपनी बेटी से किडनी खरीदा है? तो ये तो परिवार के मायने नहीं समझते, परिवार पे आते नहीं है। दूसरी बात, अगर आप परिवार के बारे में बात करना चाहते हैं, रोहिणी आचार्य की बात कर रहा हूं, मैं और तेज प्रताप की बात कर रहा हूं, प्रताप जी सभी की बात करें, परिवार पर ही आप आ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार के व्यक्ति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में इसका कोई असर नहीं होने जा रहा है। पर हाँ, अगर परिवार पे बात करते हैं तो एक शो करिए, पारिवारिक चटकारा। मैं प्रियंका जी केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि लालू परिवार आम परिवार नहीं है। बिहार की राजनीति में कोई परिवार नहीं, मैं कंप्लीट कर लूँ। 1990 से बिहार की राजनीति की धुरी रहा है वो परिवार। केवल परिवार की बात नहीं है,
राजनीति की धुरी रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर। नीतीश कुमार भी शासन में है, लेकिन इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि लालू यादव के परिवार में अगर कुछ ऐसा होता है तो इस पर बिहार चुनाव के पहले हो रहा है। तेज प्रताप यादव तो जयचंद वचन पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, आज उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई है, आपको भी सूचना मिली ही होगी। तो उससे फर्क पड़ता है क्या आप लोगों को, या कोई फर्क नहीं पड़ता है? आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी चलता रहे? बिहार में क्या हो रहा है हमें उससे फर्क पड़ता है, बिहार का कितना युवा पलायन कर रहा है हमें उससे फर्क पड़ता है। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि आखिर बिहार में सिर्फ 14% लोग ही 9वीं 10वीं क्यों पास किए हुए हैं। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि 0.1% भी नहीं है जो पीएचडी किए हुए हैं, 1% भी नहीं है जो एमए किए हुए। हमें इस बात से फर्क पड़ता है। परिवार हमारे लिए पूरा बिहार है, तो बिहार में जो होगा हमें उससे फर्क पड़ता है। और इसीलिए तेजस्वी जी हमेशा लड़ाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम तलवार बांटने की बात नहीं करते। अब जहां देखिए कलम बांटने हुए हम नजर आए तो हमको लगता है कि हर एक चीज कलम बांटते या फेंकते? मुझे लगता है अब कि आप खुद वो वीडियो देखिए, हाँ, आपने मैंने देखा देखा होगा। है, मैंने देखा है। क्या तेजस्वी यादव कलम बांट रहे थे? क्या तेजस्वी यादव तलवार बांट रहे थे? फिर वही बात, तेजस्वी इसका यादव जवाब कलम दीजिए। बांट रहे थे। पहले हम इसका पूछ रहे जवाब हैं दीजिए, भाई। आप बोले हाँ या ना। तेजस्वी जी तलवार बांट रहे थे? मैं तलवार बांट रहे कलम थे? बांटने की तलवार बांट रहे थे? तेजस्वी कलम बांट रहे थे कि तलवार फेंक रहे बांट थे? रहे थे? एक लाइन में बस जवाब एक लाइन पहले आप दे नहीं, दीजिए। तलवार नहीं बांट तलवार रहे थे। नहीं बांट ठीक रहे थे, है। बिल्कुल। अब तो तेजस्वी मुझे कलम बांट लगता रहे थे, है, फेंक रहे थे? आप भी तो मुझे जवाब लगता दीजिए। है, मुझे वही मैं तेजस्वी बता- कलम बांट रहे थे कि फेंक रहे थे? वही मैं बात बता रही हूँ कि तेजस्वी जी कहते हैं ना कि जब नौकरी भी देने तक कहा गया पकड़ पकड़ के नौकरी दिया, तो जब कलम भी दे रहे थे तो एकदम पूरा अरे छीट टीवी रहे डिबेट हैं। नहीं है, छीट प्रवक्ता रहे की तरह। हैं। हाँ, छीट रहे हैं। छीट रहे का मतलब हर छीट रहे हैं घर ना। पहुंचाएंगे, हर घर कलम पहुंचा के ही हाँ, दम लेंगे। इतनी भीड़ ये होती है तेजस्वी की डिफरेंस। सभाओं में, तलवार शायद नहीं शायद बांटते। ही कोई कलम जमीन पे गिरा होगा। मतलब जो मैं तेजस्वी की भीड़ को ठीक है। देख के आया हूँ बार बार, भीड़ को क्वेश्चन मान रहे थे मतलब मैं देखिए, एक यूनिक बात चंदन ये है कि नवरात्र का त्योहार चल रहा है और हमारे इस शो में सर पहली बार एक फीमेल गेस्ट है और दिन भी बहुत, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि आज प्रियंका गांधी गई हुई है बिहार में और इन लोगों का, हम लोग के साथ और प्रियंका जी हम लोग के साथ बैठी हैं। महिलाओं पे एक खास फोकस है इस बार बिहार की राजनीति में। हम देख रहे हैं आज नीतीश जी और मोदी जी, पीएम और सीएम ने बिहार में एक महिलाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान नहीं किया, बल्कि आज तो पैसा पहुंच भी गया है। 10,000 रुपया लगभग 75 लाख महिलाओं को उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया गया है। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो 2500 रुपया महीना देंगे और यहाँ तो 10,000 रुपया सीधा अकाउंट में भेज दिया है। क्या लगता है ये चैलेंज आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? और इस सवाल से पहले मैं ये भी चाहूंगा कि आपने जेएनयू से प्रवक्ता बनने की कहानी सुनाई। एक लड़की जिसका नाम प्रियंका है, वो जेएनयू कैसे पहुंचती है बिहार से? आप ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। आप इतनी वायरल होती हैं, लोग भी जानना चाहते हैं आपके पृष्ठभूमि की, आप कहाँ से आती हैं, कैसे आप जेएनयू पहुंची और जेएनयू से फिर यहाँ तक का सफर तो आपने बताया। तो दोनों बात, एक पर्सनली प्रियंका भारती कौन है, कहाँ से जेएनयू पहुंची, दूसरा महिला, और क्या आपका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड है, पॉलिटिक्स में कैसे आपकी रुचि हुई, ये सारी बातें भी बताइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं है, बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल। जानने के लिए आपके जरिए तमाम इश्यूज पे बात बिल्कुल। करने के लिए। और हाँ। जो महिलाओं का इशू मैंने बोला कि आप 2500 देने की बात कह रहे हैं, सामने से 10,000 दे दिया जा चुका है, कितना बड़ा चैलेंज है ये? मुझे पहले मैं पर्सनल से शुरू करूं या पॉलिटिकल? ठीक है। पर्सनल सफ़र ये रहा कि जिस परिवार में पैदा हुई वो बीपीएल परिवार था, बिलो पॉवर्टी लाइन। पिताजी ऑटो ड्राइवर रहे हैं, टेम्पो चलाते थे और धीरे धीरे कुछ काम सीखा, ज़मीन का रसीद वसीद कटाने का काम ब्लॉक में, वो काम करते थे। और 2016 में ही मेरा 12th ख़त्म हुआ। उसी साल मैंने 3 परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया था। एक आईआईटी के लिए किया था तो जेईई मेंस क्रैक हुआ था। दूसरा डीयू के लिए भी पहली बार ऐसा होता एग्ज़ाम लिया गया था, उसका भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और जेएनयू हो गया। जब पता चला कि 180 रुपये फ़ीस है, बिना कुछ सोचे कहीं और सीधे एडमिशन यहाँ लिया। एडमिशन लेने तक का भी रास्ता बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि आने जाने के पैसे नहीं थे और पहली बार घर से निकल रही थी तो कोई अकेले जाने देता नहीं। पेरेंट्स साथ आ रहे थे तो हमको याद है हम मगध ट्रेन से यहाँ पर आए थे और मगध में भी जनरल से आए थे। इस्लामपुर से खुलता है वो ट्रेन, जहाँ तक आपको पता होगा। तो उस इस्लामपुर जा करके मेरा भाई वहाँ 2 सीट रखा ताकि किसी तरह घुस पाए हम लोग, और उससे बैठ करके यहाँ पर आए, एडमिशन हुआ। फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप पटरी पर आई क्योंकि एक स्कॉलरशिप मिलती है मेरिट कम मीन्स, मतलब 2000 उन बच्चों को जो आर्थिक तौर पर बहुत ही ख़राब स्थिति में है पर उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए उससे पढ़ाई सपोर्ट हुई धीरे धीरे। और ये रहा कि बीए हुआ डिस्टिंक्शन, एमए हुआ डिस्टिंक्शन, पीएचडी में भी एडमिशन हो गया। तो वहाँ तक का ये मेरा पूरा सफ़र रहा। पिताजी और मम्मी शुरू में थोड़ा सा डरे हुए भी थे क्योंकि उसी साल नजीब गायब हुआ था कैंपस से, तो परेशानी भी थी। और इसीलिए मैं जब पॉलिटिक्स में जुड़ रही थी तो बहुत घबराहट था कि कुछ मेरे साथ भी हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ चीज़ें ठीक हुई,
थी तो बस पहुंच गई यहाँ तक। मुझे लगता है कि इन वंचित तबकों का मतलब मैं नहीं जानती कि आप लोग कैसे बैकग्राउंड से आए हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, क्या हैं। सब उसी ट्रेन उसी उसी ट्रेन उसी से ट्रेन से आप आए हैं। अलग ट्रेन से हम लोग अच्छा, तो तब तो आप इस चीज से बहुत रिलेट कर पाइएगा कि हम जैसे लोगों का यहाँ पहुंच पाना अपने आप में एक चमत्कार है। ये चमत्कार है। मैंने पूछा भी इसीलिए आपसे ताकि लोग आपकी स्टोरी को जाने, आप कि कैसे आप यहाँ तक आई हैं और जिस मजबूती से आप अपनी पार्टी को डिफेंड करती हैं, वो देख के मतलब अच्छा ही लगता है कि एक लड़की किस तरीके से इतनी कम उम्र में डिफेंड कर रही है। तो आप मिस तो नहीं कर रही अपने बीजेपी के दोस्तों को आज के इस चर्चा में? और अब आप टॉपिक पे, हाँ अब आप सवाल पर आइए। जो महिलाओं वाला सवाल है, महिलाओं का जो फैक्टर है 2500 बनाम 10,000, और इसमें केवल एक ही सा जवाब दे दीजिए, केवल ये आज की बात नहीं है। आपने देखा है लगातार नीतीश कुमार, जब आप लोग वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, नीतीश कुमार हर कैबिनेट में किसी में महिला पेंशन बढ़ा रहे थे और भी कई तरह के महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट की गई। तो वो कितना बड़ा नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट मिलता रहा है, ये सब लोग मतलब ये कोई छुपी बात नहीं है। तो वो कितना बड़ा फैक्टर है और उसको कैसे आप लोग तोड़ेंगे उस किला को, अगर हम बोले तो? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो माई बहन मान योजना जिसका हमने जिक्र किया और हर जगह हम फॉर्म भी उसके लिए भरवा रहे हैं, वो अलग बात है कि अक्यूजेशन लगा करके FIR करवाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक वो था वो पर महीने के लिए था, हम हर महीना उनको समर्थन देते और ये कोई एक तरीके से एहसान नहीं था। ये रोजा लग्जमबर्ग कहती हैं कि अगर महिलाओं के श्रम का हिसाब होगा तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। तो हम पुरुषों को उस भार से मुक्त कर रहे थे कि घर की भी जो महिलाएं हैं वो भी श्रम करती हैं, इसलिए हम वो देना चाहते थे। कॉलेज स्कूल जाने तक के लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो महिलाओं के लिए। दूसरी बात, जब आप 10,000 की बात करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है ये 10,000 जो खाते में जा रहे हैं सूद समेत उनसे वापस लिए जाएंगे। ये एक तरीके से कर्ज दिया जा रहा है महिलाओं को, वो वापस उनसे ऐंठेंगे। क्यों कह रही हूँ, मोदी जी खुद कहते थे कि रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, जबकि वी ऑलवेज सेड दिस इज अ वेलफेयर स्कीम, पर उनको उन्होंने रेवड़ी कहा। अब वो वही कथित रेवड़ी वो बांट रहे हैं। तो आप तो जो कहते हैं फिर पीछे कूद जाते हैं उससे। इसका मतलब है कि आप ये जो लाए हैं, मैं श्योर हूं और मैं कहती हूं कि जब चुनाव आयोग से सभी लोग लेकर के कहते हैं कि आप एफिडेविट साइन कीजिए हर चीज के लिए, अब मोदी जी और नीतीश जी से भी एफिडेविट साइन करवाना चाहिए कि जो 10,000 रुपये आपने महिलाओं को खाते में देने का घोषणा किया है वो आप महिलाओं से डबल अमाउंट में उनसे वापस नहीं लेंगे। एक एफिडेविट साइन करवाइए। आपको लगता है कि ये तो बात हो गई, ठीक है, व्हाट अबाउट इट, ठीक है, आप सही बोल रही हैं कि नहीं मैं आप ठीक बोल रही हैं कि भाई कई राज्य सरकारें कर रही हैं। सवाल है कि बिहार चुनाव में आपको नहीं लगता है कि इसका फायदा तो मिल जाएगा नीतीश कुमार को? सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि होता है ना कि इससे क्या उन युवाओं का जिनका पेपर लीक हुआ उनके घर पे कोई नौकरी आने जा रही है, जो कहते हैं कि स्थायी एक तरीके से उनकी जो समस्या है उसका निवारण हो जाए। BPSC का पेपर लीक हमने देखा, युवाओं को रोड पर पुलिस बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के वाटर कैनन चला के मार रही थी। ट्री 4 का हमने देखा। संविदा भर्ती, जो संविदा कर्मी है, जो संविदा भर्ती घोटाला भी चल रहा है बिहार में, कई लोग तो जानते तक नहीं है उसके बारे में, वो लोग सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करते, 7,500 से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। क्या इस 10,000 से जीवन भर उनका पेट चलने जा रहा है? जो अग्निवीर स्कीम वो लेकर के आए, क्या उससे जीवन भर उनको नौकरी मिल गया है? नहीं है। ये समस्याएं हैं और आप कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ऑफर कर सकते जो तेजस्वी जी किए। आप खुद आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 18 सालों में मात्र 8 लाख सरकारी नौकरियां मिली बिहार में, जिसमें से सिर्फ तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख सरकारी नौकरी। अच्छा प्रियंका, एक सवाल यहाँ पर शराबबंदी से जुड़ा हुआ था। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब वो शुरू किया था शराबबंदी, तो ये कहा गया कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए किया जा रहा है और उसको लेके बहुत बहस होती रही है। प्रशांत किशोर की अपनी राय है, हर नेता की अपनी सोच है, हर दल की अपनी सोच है। आपकी पार्टी की क्या स्टैंड है इस मसले पर? क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से शराबबंदी को लेके पहल शुरू की, कहा गया कि वो महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। अब एक खींचतान चल रही है महिला वोट बैंक को लेकर। अगर आप दूसरे तरीके से देखें, योजनाओं का लॉन्च किया जा रहा है महिलाओं के लिए। अभी आप देखिए PM उज्ज्वला योजना जो है उसको भी 25 लाख बढ़ा दिया गया, लाभार्थियों की संख्या। निश्चित तौर पर उसमें बिहार की महिलाएं भी होंगी। तो ये एक ऐसा लगता है कि देयर इज अ टसल फॉर विमेन वोट इन बिहार। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में शराबबंदी जो है वो क्या अब भी RJD के लिए एक मुद्दा है? और अगर आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेगी आपकी पार्टी?
सबसे पहली बात, जब आप शराबबंदी के बारे में बोलते हैं तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये लाया ही गया था कि उल्टे तरफ से पैसा कमाया जा सके, टैक्स ना जाए, सरकार के पॉकेट में जाए। क्योंकि ये सबको पता है बिहार में कि अब आप ऑनलाइन शराब ऑर्डर करते हैं, कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, सब बता देगा ऑनलाइन ऑर्डर होता है शराब। और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि थाना को पता चले बिना, ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट हुए बिना और सरकार को बिना पता चले होता है। पर खैर ये तो शराबबंदी थी। इंटरेस्टिंग तो ये है कि बीजेपी के पूर्व मिनिस्टर रहे आर के सिंह जी, उन्होंने जेडीयू के एक एमएलसी राधाचरण सेठ जी का नाम लिया है कि वो ड्रग माफिया हैं। तो बिहार में अब सिर्फ शराब की तस्करी नहीं होती है, अब ड्रग माफियाज भी हैं जो गांजा, चरस, अफीम घर घर पहुंचा रहे हैं। प्रियंका, बट शराबबंदी पर क्या स्टैंड है आरजेडी का? मतलब अगर सत्ता में आती है इंडिया ब्लॉक गठबंधन, अगर सत्ता में आता है तो क्या स्टैंड होगा तेजस्वी यादव? हमारा फोकस शराबबंदी से नहीं, हमारा फोकस होगा कितने एमएनसीज लेकर के आए। और हम इसको कहते हैं ना कि शराबबंदी को हम खत्म नहीं करने वाले। नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैंने बताया आपको, खत्म नहीं करने वाले। एक सेकंड, शराबबंदी पर तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड है? बता तो रहे हैं, हम इसको खत्म नहीं करने वाले। प्लीज आप रिसर्च, आप फैक्ट मत बताइए, आप फैक्ट बताइए। मैंने फैक्ट बताया, खत्म नहीं करने वाले का मतलब क्या होता है? वही तो बता रहे हैं। लागू रहेगा शराबबंदी, लागू रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फोकस ये रहेगा कि हम एमएनसीज लाएं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाएं, ना कि इन सब चीजों पे काम करें। सर, शराबबंदी जब जो 2015 में जब नीतीश में तेजस्वी की थे। जो सरकार थी, उसी सरकार ने तो शराबबंदी लागू किया था। मुझे भी शराबबंदी को लेकर आलोचना तो करते रहे तेजस्वी यादव, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की आलोचना करते नहीं, हैं कि भाई, इम्प्लीमेंटेशन की आप जो नहीं। कह रहे हैं कि शराब मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, पुलिस ठीक है। एट्रोसिटी, तो ठीक लेकिन बोल ये रहे हैं। हमारे हम लोग के लिए रहस्योद्घाटन एक तरीके से, अगर आप कह रही हैं कि शराबबंदी लागू रहेगी, तो ये तो खबर है हम लोगों के लिए प्रियंका जी। काफी कुछ बदला है, लेकिन मुझे पूछना ये है, हमारा आप लोग जो प्रवक्ता लोग जो ट्विस्ट करते हैं बातों को, ये अभी हुई है। मैंने पूछा कि नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपए आज महिलाओं को ट्रांसफर कर दिए, तो ये कह रही हैं कि क्या उन्होंने एफिडेविट दिया है कि वो वापस नहीं लिया जाएगा, ये उधार दिया जा रहा है? मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी this is not conspiracy theory. Neither This I is am conspiracy theory. No. Neither I am trying to make any perception, create any perception. This is what I think. और मुझे लगता है कि इस पे तो नेताओं को भी क्लैरिटी देनी चाहिए ना। ये सवाल है, हाँ, ये सवाल, ये आरजेडी में क्या ये आप लोग का फोन कॉल होता है? मनोज झा ब्रीफ करते हैं, संजय यादव ब्रीफ करते हैं, तेजस्वी जी भी क्या उस फोन कॉल पे होते हैं? और हाँ, ये आरजेडी में क्या सिस्टम है? जैसे अभी तक जो आपने जितने जवाब दिए, तो क्या ये प्रवक्ताओं की कोई ब्रीफिंग होती है डे बाय डे बेसिस पर? ये कोई वर्कशॉप, सेमिनार लगता है कि कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब सीधा तो बिल्कुल नहीं देना है, उसको शुरुआत में बीजेपी पे डाइवर्ट कर देना है, नीतीश पे कर देना है, उसके बाद अगर पत्रकार फिर पूछते रहे। मैं बताऊं ब्रीफिंग कहाँ से होती है? इस कलम से ब्रीफिंग होती है। अच्छा, इस कॉपी से ब्रीफिंग होती है। हाँ, एक न्यूज़पेपर से ब्रीफिंग होती है। और इस न्यूज़पेपर का ब्रीफिंग एक और खबर है आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं समझ गया हूँ, दिखा रहे हम आपको। नहीं, आज ही का हिंदू का बस एक सेकंड रुकिए, हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन टॉक करते हैं इस बारे में कि क्योंकि आपने 10,000 का जिक्र किया, बिहार को कितना कुछ मिल रहा है। आई वांट टू टॉक अबाउट कि बिहार को कितना कुछ नहीं मिल रहा है। ये यहाँ आंकड़ा आपके सामने, 33% मर्चेंडाइज का जो एक्सपोर्ट करता है वो गुजरात करता है। बिहार की भूमिका पता है आपको इसमें कितनी है? 0.5%। भागलपुर में हमारे सिल्क होता है, बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी का सिल्क होता है। कितना हमारे पास इंडस्ट्री है कि हम उसका प्रोसेसिंग करवा पाए? कितने पीएम मित्र पार्क हैं? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमको मुद्दे की राजनीति करनी है, मुर्दे की नहीं, क्योंकि बिहार अब इन चीजों में उलझ के नहीं रह सकता। बहुत भयावह स्थिति है। 36% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब खराब गरीबी है उनमें सबसे ज्यादा। मतलब 5500 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं, और ये साल दर साल खराबी स्थिति होती जा रही है। हमारा कितना लाख करोड़ का कर्ज बढ़ता जा रहा है, और ये हमको कुछ देते नहीं तो हम सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, आपका सवाल उठाना बहुत जायज है, लेकिन अब इस सवाल से एक सवाल ये उठता है कि ये तमाम बातें जो आप कह रही हैं, ये बातें तब पूरी होंगी जब आपके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आप मान रही हैं, और आपके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, उसकी संभावना जो है वो चुनाव के बाद नजर आ जाएगी कि क्या है। लेकिन आपके अलायंस में उनके नाम को क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है? क्या दिक्कत है? आप लोगों को क्या ब्रीफिंग दी गई है कि बोलना है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा है या नहीं? तेजस्वी जी 243 सीट पर लड़ रहे हैं, आपको हम क्लियर बता दिए। 243 सीट पर लड़ रहे मतलब चेहरा हम ही हैं। और सीधी बात है कि बिहार में अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात है।
ये 14 करोड़ बिहारियों का मुंह मिट्ठू है। हाँ? ये 14 करोड़ बिहारी तय कर चुके हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपना पोल स्टार चुना है, नॉर्थ स्टार, जो सही दिशा में उनको आगे लेकर के जाएगा। उनको भरोसा हुआ है कि जो व्यक्ति 17 महीने में बिहार का कायाकल्प कर सकता है, 50,000 करोड़ का MOU साइन करवा के 38,000 करोड़ रिटेन भी करवा सकता है, वो व्यक्ति तो बिहार को सही दिशा में लेके जा सकता प्रियंका है। जी आज न कल मैं नहीं, आज मैं अखबार देख रहा था, मैं पटना में नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ। कल नासिर हुसैन कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनका कहना आज कई अखबारों में यहाँ मैंने पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लीड करेगी इस कैंपेन को, जो अभी चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लीड करेगी इस कैंपेन को और हम लोग तय करेंगे सरकार कैसे चलेगी। अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस लीड करेगी, मतलब क्या तेजस्वी यादव तो कांग्रेस में नहीं है, मुझे मालूम है। मुझे भी मालूम है कि वो सोनिया गांधी नहीं है जो बोल रहे थे ना, वो राहुल गांधी हैं। तो जो बोल रहे थे कहाँ राहुल गांधी भी पूरे यात्रा में एक बार नाम लिया उन्होंने कि तेजस्वी होंगे? आपको कहाँ? पता नहीं, बोले 2020 में वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी जी बिहार के लेकिन ये मुख्यमंत्री कहा कि होते। 2025 में मेरे साथ पूरी यात्रा में जो मेरे साथ चल रहे हैं वही सीएम होंगे। सवाल पूछा गया, उस पर भी उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। तो ये तो सवाल इसलिए वाजिब है ना कि आखिर क्यों आपके अलायंस के पार्टनर लेट्स टॉक कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा पूरा वोटिंग का सिस्टम है, हु डिसाइड्स चीफ मिनिस्टर? इलेक्टेड MLAs। और MLAs को इलेक्ट कौन करता है? ठीक है, वो आपकी बात तो 14 करोड़ बिहारी पिछली बार तो 8 करोड़ पिछली बार क्या एंटी कॉन्स्टिट्यूशन था जो तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया नहीं गया नहीं था? दैट्स मैं ये कही नहीं रही हूँ, पर मैं कहती हूँ एक परसेप्शन भी एक बहुत बड़ी तो चीज होती पिछली है। बार जब लोकसभा चुनाव इस बार हम लोग पूछ रहे हैं नहीं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे मैं रही हैं। दुहाई भी नहीं दे रही हूँ, मैं बता, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ कि इसीलिए क्योंकि मैंने बिगिनिंग में ही आपको बोल दिया 14 करोड़ बिहारी, मैंने पहले ही बोला। तो इसका मतलब है कि मैं उसी तर्क को बार बार स्टैब्लिश कर रही हूँ कि जब लोग चुन लिए तो किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग लोग चुन क्या लिए। प्रोसेस नहीं समझते हैं? वही तो सवाल हम लोग चंदन या प्रशांत सर हम लोग अब मैं जोड़ दूं केवल प्रियंका जी, 2015 में नीतीश कुमार को 71 सीटें आई थी जहां तक मुझे याद है, और आरजेडी को 75 या 76 80 सीटें आई थी समथिंग। फिर भी नीतीश कुमार सीएम बने थे। तो ये कहेंगे कि जनता किसको ज्यादा सीट देती है, अलायंस में जाने से बल्कि पहले पिछली बार भी बीजेपी को ज्यादा सीटें आई और नीतीश कुमार सीएम बने। तो ये क्योंकि वो अलायंस में जाने से पहले ही वो डिसाइडेड था। और आपको मैं कह रही हूँ, जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, आपको जल्दी एक मीटिंग दिल्ली में नजर आने वाली है। और वहाँ पे बस मैं बता रही हूँ, दशहरे के बाद गेस सो, हाँ, तो आपको बाद ही होगा। तो जल्द एक मीटिंग होगी और मीटिंग में ये डिक्लेयर हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि जब लोग डिक्लेयर कर दिए तो हमको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता जब चुन चुकी है तो फिर किसी और के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप खुद देखिए ना, भाजपा भी जब चुनाव लड़ती है तो किनको चेहरा बनाती है देश भर में? नरेंद्र मोदी को। अभी कांग्रेस से राहुल जी को बनाया जाता तो बिहार में कौन? मोदी जी थोड़ी आके चुनाव लड़ने आएंगे। वही तो सवाल है कि कांग्रेस ने तो जो पूरी यात्रा निकाली उसमें राहुल चेहरा नजर आए, राहुल ने पूरी यात्रा में एक बार नाम ले लिया, तो इसीलिए सवाल उठा। चलिए, आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होने वाला है होगा। पर प्रियंका एक मतलब पर वो लोग कब करेंगे ये भी पूछिएगा, कोई आएगा तो वो लोग कब करेगा? नहीं, पर प्रियंका, पर एक चीज मैं बस बेसिक चीज समझना चाहता हूँ कि मारपीट कर रहा है आपकी तेजस्वी यादव से आखिरी बार मुलाकात या बात कब हुई थी? मेरी कितना फ्रीक्वेंटली? जिस समय मेरी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, उस समय में तेजस्वी जी ने मुझे कॉल किया और बोला कि आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, पूरी पार्टी आपके साथ है। कितना तो फ्रीक्वेंटली बात हो पाती है जो लीडरशिप है? और सामने से बात तो मेरी हुई इसी वोटाधिकार यात्रा में ही। अभी हाँ, उसी यात्रा में बातचीत अलग अलग, क्योंकि इश्यूज बहुत हैं, वो बीच बीच में अचानक से कोई विवाद होता है, मीटिंग्स वगैरह भी होते रहती हैं हमारी। एक इंटरेस्टिंग चीज बस समझना चाहता हूँ कि प्रवक्ता अपनी लाइन कैसे तय करते हैं। मतलब बीजेपी में मान लीजिए तेजस्वी यादव तो बहुत फ्रीक्वेंटली 24/7 आपके लिए उपलब्ध नहीं हो सकते, किसी भी कार्यकर्ता के लिए नहीं हो सकते। तो आप जब कोई एक लाइन लेते हैं टीवी डिबेट में या सार्वजनिक मंच से, ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है? हमको लगता है जो लाइन होता है या ना, आपको लगता है कि अखबार पढ़ के कुछ फैक्ट है? सोशलिस्ट पॉलिटिक्स से हम लोग निकले हैं। हमारी लाइन कर्पूरी जी, जगदेव जी, लोहिया जी के लाइंस पे तय होती है, कांशीराम जी के लाइंस पे तय होती है। मैं समझ रहा हूँ, आप अच्छी हमारी नहीं, हमारा वहीं से तय होता है। लेकिन प्रियंका जी, हम लोग भी, आपके भी कई और कोलीग हैं प्रवक्ता जो आपकी पार्टी में हैं, हम लोग भी कई लोगों को जानते हैं। मुझे मालूम है कैसे व्हाट्सएप चैट होता है
है, कुछ तो आता होगा कहीं से। आपकी पार्टी में नहीं, मैं जान रहा हूँ हर पार्टी में लाइन तय होता है, लेकिन नहीं, मेरा लाइन तय मैं होने जैसा तेजस्वी कुछ वाले नहीं है। मुख्यमंत्री पर ही एक सवाल और पूछ लूं, हाँ, पता नहीं आप लोग किसी और टॉपिक पे चले जाएं। प्रियंका जी, कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि तेजस्वी यादव को अगर आज, ठीक है ये हम भी मान रहे हैं, हम लोग सब लोग मान रहे हैं कि अगर आप लोग की का गठबंधन जीता तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, हम लोग भी जानते हैं, ये सब पूछने की बातें हैं, हाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फॉर्मली अनाउंस करने से नुकसान हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं राहुल गांधी को लगता हो कि MOI के अलावा कोई और वोट न मिले, इसलिए ये डर तो होता होगा, इसलिए हम इसलिए जानना चाह रहे हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का वोट, कांग्रेस इसीलिए तेजस्वी को नहीं अभी डिक्लेयर करने दे रही है कि जो MY वोट है वो तो चलिए है RJD के पास, हाँ। जो बाकी वोट जो कांग्रेस को दे सकते हैं वो एक बार तेजस्वी का नाम अगर डिक्लेयर हो जाए तो वो कांग्रेस को इग्नोर कर दे और उसका नुकसान ओवरऑल अभी मेरे पहुंचे। सवाल ले लीजिए। जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल भी था कि कहीं ऐसा भी नहीं है कि चुनाव के बाद कोई नई राजनीतिक परिस्थिति हो सकती है, इसलिए सोच से बहुत फूक फूक कर आगे कदम उठा रहे हैं। एक रास्ता बना के अब रखे, राजनीतिक- CM पद खाली रखा जाए किसी के लिए, राजनीतिक परिस्थिति किसी के लिए CM पद खाली रखा जाए, कहीं ऐसी कोई रणनीति तो नहीं है? कोई राजनीति वो यही कह रहे हैं कि सब लोग मिलके चलिए चाचा जी के पास चलते हैं, वो वाला। का डर तो नहीं है कहीं। नुकसान का डर हमको कैसे हो सकता है? आप बताइए, हम सबसे बड़ी पार्टी बिहार की कौन बनी? RJD। खाली M और Y के वोट से बन गए हम सबसे बड़ी पार्टी क्या? अक्रॉस डिफरेंट पीपल, और सिर्फ आप जातियों में क्यों देखते हैं बिहार को? युवाओं को देखिए, महिलाओं को देखिए, हमको बहुत वोट पड़ा। इनफैक्ट युवा में भी आप देख लीजिए, अराउंड आई बिलीव 36% वोट या 39% वोट हमें पड़ा है उनके कंपेयर में। तो हमको लगता है कि ये सभी लोग का एक भरोसा है। आए दिन मैं लोगों का वीडियोस देखते रहती हूँ। एक महिला कह रही है कि हम चाहते हैं तेजस्वी बाबू का सरकार बने, हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बेटा को एगो नौकरी चाहिए। मुद्दा बिहार में जाति से देख करके कोई वोट देखिए, कास्ट बिहार की ही नहीं पूरे देश भर की सच्चाई है। हम लोग भी जो यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोगों में कितनी डाइवर्सिटी होगी, मैं पूछ रही हूँ कि कौन कितने कास्ट किस बैकग्राउंड से यहाँ पर आए हैं, तो वो रियलिटी है। तो जब आप ये कह रहे हैं तो मैं ये मान के चलूं कि जो लालू यादव ने एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला गढ़ा जिसके जरिए उन्होंने बिहार की सत्ता पर तकरीबन 2 दशक तक राज किया, अब तेजस्वी उस सोशल इंजीनियरिंग को छोड़ रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप कह रही हैं कि तेजस्वी इस कास्ट के बियॉन्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? इसको सोशल इंजीनियरिंग नहीं, सोशल अपलिफ्टमेंट की पॉलिटिक्स बोलिए, जो लालू जी ने की थी। और इसी चलते चाहे वो स्कॉलरशिप्स का मसला रहा हो, स्कूल बनाने का मसला रहा हो, हर में किसी में फोकस में रहे कौन लोग, दलित वंचित हाशिए के तबके के लोग, वो अक्रॉस कास्ट लाइन है। अक्रॉस जब पीरियड लीव लालू जी दिए तो ये थोड़ी बोले कि जो अपर्ड कास्ट की महिला उनको नहीं देंगे और जो लोअर कास्ट की महिला लोअर उनको ही खाली देंगे। फिर तो ये तो हमारा है ही नहीं ना। मोदी जी जो स्कीम देते हैं उसमें वो थोड़ी कहते हैं इसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं लागू मिलेगा। क्या करते हैं? 27% रिजर्वेशन है ना OBC का लालू जी के समय में, और जो 27% रिजर्वेशन तो है, आपको ही पता OBC इसके लिए कितना मिलता है MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। बताइए ना, 13-14 का जो ये बांट दिए हैं, वो कहाँ, वो कहते कुछ और है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। एक कहते हैं ना कि खाई है वर्ड्स और तो वॉलेट के प्रशांत बीच सर में। का सवाल का आपने जवाब दिया कि कोई आपको डर नहीं है कि कोई वोट बैंक छिटक किनको जाएगा। डर होगा? तेजस्वी जी के नाम पे वोट सटेगा, छिटकेगा नहीं, ये सच्चाई है बिहार की। ठीक है, तो अब ये बताइए, क्या RJD के तमाम कार्यकर्ताओं की तरह आपको भी ये लगता है कि 2020 का बेस्ट पॉसिबल बेट था RJD के लिए सत्ता में आने के लिए? क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि जब इस बार हम पूरी कैंपेनिंग देख रहे हैं, चुनाव इतने नजदीकी है, लगभग 5 तारीख के बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो तेजस्वी यादव या फिर RJD उस तरीके से क्या वो चीज मिस कर रही है जो 2020 में एक तेजस्वी यादव ने क्रिएट किया था, जिसमें ही वॉज लार्जर देन लाइफ फिगर, वो सभाओं में जा रहे थे, उस तरीके से लोग उनको सुन रहे थे। इस बार क्या आपको लग रहा है कि ये जो कांग्रेस ने एक यात्रा निकाल दी चुनाव से ठीक पहले, उसने RJD को थोड़ा सा डेंट पहुंचाया है? कांग्रेस ने यात्रा निकाली तो वो तो कांग्रेस की यात्रा थी ही नहीं, वो हमारी सवारी महागठबंधन की यात्रा थी। वोटाधिकार यात्रा वाज नॉट ऑफ कांग्रेस यात्रा। और दूसरी बात कि वो हमको डेंट कैसे लगा सकता है, मतलब कांग्रेस को कम सीट आता है, जो बिहार के मुद्दे थे उन मुद्दों को लेट मी कंप्लीट थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया और एक जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मुद्दा है उसको बनाया गया, SIR प्रोजेक्ट किया राष्ट्रीय गया। मुद्दा नहीं, एक व्यक्ति का मसला है, इसको इतना हल्का मत बनाइए। हाँ, क्योंकि आप ही का नाम वोटर लिस्ट से कट गया हाँ। तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है कि आपका मुद्दा है। लेकिन अब एक बात तो इसलिए जो बताइए- बिहार में अच्छा, ठीक एक है, मिनट मैं 65 इस लाख पे लोग, मैं एक इस पे मिनट, इस एक पे इस मिनट, पे एक आपको मिनट, काउंटर ये दूंगा। एक मिनट रुक तो हाँ। जाइए, पहले कंप्लीट तो हाँ, करने करिए दीजिए। करिए करिए। 65 लाख जो उनके नाम लोग कटे वो राष्ट्रीय या बिहार के लोग थे? बिहार के लोगों का नाम कटा ना, तो उसका लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग नहीं गए। राघोपुर जो तेजस्वी जी का विधानसभा है, वहां से 2 लोग उठ करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको गर्व है कि हमारे देश का नागरिक हमारे कोर्ट में मौजूद है। हम लड़ाई वहां भी लड़े क्योंकि हमको पता था कि नागरिकता ही छीन लेंगे तो कल को शिक्षा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नागरिक ही नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। वोटर अधिकार तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले लड़ाई वो लड़े, हम लोग सब साथ में थे। दूसरी लड़ाई बिहार अधिकार यात्रा भी तेजस्वी जी ने निकाला, मैं तो देख नहीं पाई। कितने मीडिया ने अपना कैमरा घुमाया उधर? नहीं नहीं, सबने कवर नहीं, किया। नहीं, नहीं कई घुमाया। जगहों पर विरोध के सिर्फ एक काले घुमाया, झंडे सिर्फ लगाए एक गए घुमाया, तेजस्वी यादव सिर्फ की एक तरफ। दिन घुमाया जिस दिन कलम बांट रहे थे। नहीं उसके नहीं, अलावा नहीं हर घुमाया। दिन घुमाया। कई घुमाए जगह थे। तेजस्वी यादव का विरोध हुआ, सिटिंग एमएलए को हटाने के लिए लोगों ने उनसे दरख्वास्त विरोध की। नहीं। रोज इंटरव्यू दिया तेजस्वी ने। नहीं नहीं, उसी तो इंटरव्यू- यात्रा नहीं, में नहीं, मैं इंटरव्यू की नहीं, रैली के मैडम, विजुअल्स, मैं रैली के मैडम, विजुअल्स की बात कर रही विजुअल्स हूँ। मैडम, विजुअल्स बहुत उसी कम यात्रा में दिखे तो हैं, बस बहुत सीट कम बस दिखे की हैं। फ्रंट सीट पर एक आदमी बैठ गए थे जो पूरा विवाद हो गया। आप खाली पराठा खाते हुए तो हाथ हिलाते वो तो हुए। वो मैंने देखा है, पर विजुअल्स बहुत कम एक दिखे घटना हैं। भी हुई जब एक न्यूज एंकर एक चैनल की पूछ रही है तेजस्वी से हाँ। कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने जो समर्थक थे उनसे ही पूछा हाँ। कि आप ये पूछना चाह रही हैं एंकर कि मुख्यमंत्री हाँ। कौन होगा, आप लोग बताइए। तो नारेबाजी क्या हुआ, बताए? तो काफी कुछ हुआ है। वो लोग क्या बताए कौन उस होगा? यात्रा में काफी कुछ हुआ है। और सभी वो लोग थे। वीडियो वायरल हो गया है जहाँ वो तेजस्वी नहीं नहीं, कहते हैं ना, नहीं नहीं, मैं बताती, कहते हैं, सच्चाई प्रियंका- आती है। लोग एक प्रियंका- मिनट, सच्चाई आती है। सम्राट चौधरी जी का परसों का ही वीडियो है, वो हाँ। बाहर जा रहे थे और बस पे चढ़े थे, उन्हीं के समर्थक थे ना, पर नीचे से तो नारा लग रहा था, वो पर- चोर पर गद्दी देखिए, चोर। फिर वो तो इस चोर लॉजिक से गद्दी तो चोर। तेजस्वी भी यात्रा जहाँ निकाल रहे थे उनके तो एमएलए का उनको विरोध हो ML रहा था तो ना। तेजस्वी जी क्या बोले, हाँ। हम लोग इस पे देखेंगे। ये थोड़ी बोले कि अरे तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, भागो यहाँ से। हाँ। वो बोले कि हम नहीं, इस पे पर कार्रवाई देखिए, करेंगे, हम देखेंगे। तेजस्वी यादव ने And बहुत that's a साफ very कर good दिया thing. मुझे लगता है उस इंटरेक्शन में पत्रकार के साथ, जब उन्होंने जो उस महिला पत्रकार ने जो सवाल पूछा उसको टॉस कर दिया क्राउड ने, बिल्कुल, बिल्कुल। और क्राउड ने नारेबाजी शुरू हो गई, तो ये बहुत साफ था। बिल्कुल। दूसरा, आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया, उससे मैं हाँ। भ्रष्टाचार पे अपनी बहस को लेकर आना चाहता हूं। अच्छा। प्रशांत किशोर हर दूसरे तीसरे दिन हम ये तथ्य लेके आ रहे हैं, वो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, कोई उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर रहा है, और अब ऐसा लगता है कि SIR का मुद्दा पीछे छूटता नजर आ रहा है, और अलग अलग दल जो है वो अपने अपने मुद्दे लेकर अब प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। वाद विवाद, जो राजनीतिक विवाद अब शुरू हो रहा है, भ्रष्टाचार को लेके बहुत सारे आरोप हमेशा से RJD पर, सुप्रीमो पर लगता रहा है। हर चुनावी सभा में बड़े नेता आते हैं, वो इसका जिक्र करते हैं, और एक स्पेक्टर क्रिएट किया जाता है कि अगर फिर से ये पार्टी आई तो फिर वही होगा जो पहले होता था। और दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है RJD के लिए। मतलब इसको, और मैं आपको शायद चुप जाए, पर इसको सवाल ये है कि वो जो 2 दशक की लालू यादव की राजनीति रही जिसने RJD के ऊपर एक सो कॉल्ड दाग लगाया, उस दाग को तेजस्वी यादव ने 2020 में छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तब भी जब नहीं छूट पाया, तो क्या लग रहा है 2025 में छुटा पाएंगे तेजस्वी? लालू जी दाग नहीं है ना, लालू नहीं, जी मैंने का ये नहीं कहा दाग है। कार्यकाल दाग है। हम्म। लालू भ्रष्टाचार जी- के जो दाग लगे, लालू जी तो भ्रष्टाचार तो वो तो छोड़िए ना, वो दलित पिछड़ा वंचित जितना लीडर रहता है उसके ऊपर उनको कुछ अब ये मिलवे नहीं देखिए, करता है, अब- तो यही काम करेंगे। तो अच्छा। खैर, ये जो जिनको आप ठीक, दाग ठीक बोले है, ना, हाँ, हाँ। लालू जी वो चमकता सूरज हैं जिसकी किरणें 5000 आगे सालों तक पहुंचने वाली हैं। और AP दुर्रई अपनी किताब में भी इसके बारे में लिखते हैं कि लालू यादव को CBI के द्वारा प्रताड़ित किया जाना का कारण सिर्फ एकमात्र था, वो अहीर थे, यादव जाति से आते थे, और दूसरा कि 5000 सालों से जो जिनको दबाया जा रहा था उनको उन्होंने आवाज दी। इतना काफी था लालू जी को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए। हाँ, और एक एक मिनट, और बात, जवाब दे CBI। हाँ। अब CBI, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगाया? CBI ने चार्जशीट फाइल की, CBI ने पूरा मसला खोला, कोर्ट which में started सुनवाई from हुई, कोर्ट ने 1978। सजा दी। 1978 कौन सा कोर्ट दिया? हाँ। CBI का स्पेशल कोर्ट। अब कोर्ट कैसे सजा देता है? किसके आधार पर? सबूतों के आधार पर। अब सबूत क्या मिले? कौन सबूत लेकर के आया? राकेश अस्थाना। और उनके बारे में जो डायरेक्टर भी थे CBI के, एक मिनट, आलोक वर्मा क्या बोले उनके बारे में कि PMO के ऑफिस से फोन आता था कि लालू यादव के केस को किसी तरीके से डाइवर्ट करो और फंसाने की पूरी कोशिश करो। अब तो ये डायरेक्टर ही बता रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। तो ये हो गया आपका एक भ्रष्टाचार। ठीक है। दूसरा भ्रष्टाचार देख लीजिए, लैंड फॉर जॉब निकाला गया। कब निकाला गया? अभी रिसेंट। और ये करने वाला कौन खोला ये फाइल? सुशील मोदी। ना, CBI का डायरेक्टर कौन था?
वहां पर भी मैं बता रही हूँ आपको। अरे, सुबोध नेता का नाम आप- सुबोध कुमार जायसवाल। अब ये व्यक्ति कौन? यही व्यक्ति क्लीन चिट दिलवाने में सबसे ठीक है। बड़ी भूमिका निभाए मालेगांव ब्लास्ट केस में। तो अब सीबीआई कैसे आ फंक्शन जाइए करती है? वर्तमान में, अब दाग ये छूट पाएगा। भ्रष्टाचार, अब ये दाग नहीं है। चूंकि प्रोग्राम में इन्होंने एक दाग चीज कही नहीं है, जस्ट टू ऐड, उसमें बस जोड़ने के लिए आपने कहा कि लालू यादव थे इसलिए उन्हें फंसाया गया। बिल्कुल। तो उसके लालू यादव के पहले बिहार में पहले से एक यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे, दरोगा प्रसाद राय, उन पे तो कोई दाग नहीं लगा। लालू यादव जी के साथ लालू यादव के हाँ, साथ हाँ, उसी मामले हाँ, में एक और पूर्व मुख्यमंत्री को सजा हुई, जगन्नाथ मिश्रा, हाँ, वो ब्राह्मण। हाँ, तो ये जो आप लोग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ, लालू यादव हाँ, को इसलिए सजा हुई कि वो ठीक है। यादव थे, और जो ये आर्गुमेंट आप लोग दे रही है, नहीं मैं उसको हाँ, भी कंप्लीट हाँ। कर दूं। किसको अंधेरे ये में जो रख दिया? नहीं मतलब ये सर, नहीं, नहीं, मेरे- वो मेरे- मैं मेरे बताती कहने हूँ, का- मैं मेरे- बताती हूँ। मेरा सवाल प्रियंका ये है कि अब मामला अदालत में, अदालत को तय करने दीजिए। ये आप लोग ये जाति का ना 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 नहीं उसको अदालत मामला में पहनाकर लालू किसको जी को अंधेरे में एक रखा? अदालत ने अंधेरे में किसको रखा? एक कोर्ट ने तो सजा दी है ना। एक उनको- कोर्ट, वही उनको एक- सीबीआई का नहीं, स्पेशल कोर्ट, नहीं, सीबीआई का लेकिन- स्पेशल कोर्ट, नहीं लेकिन ठीक है प्रियंका सीबीआई जी, का लेकिन स्पेशल कोर्ट। हाँ, आप लोग एक तरफ कहते हैं कि कोर्ट पर हमको भरोसा है, कहाँ भरोसा है? बताती हूँ आप ना, लोग तो परसेप्शन। आप कोर्ट एक के शब्द फैसले यूज पर किए ना सवाल ज्ञानेंद्र जी। उठा- मिश्रा को भी तो जगन्नाथ मिश्रा तो अब ब्राह्मण जगन्नाथ को- मिश्रा का बेटा नीतीश मिश्रा बिहार का कैबिनेट मिनिस्टर, उसको कोई बोलता है चारा चोर का बेटा? बता दीजिए हमको एक को आदमी जो नीतीश मिश्रा को बोला हो चारा चोर का बेटा, या जगन्नाथ मिश्रा को बोला हो चारा चोर। ये तो जहां तक मुझे पता है कोषागार घोटाला हुआ था, पर उसको चारा से नाम से जोड़ दिया गया। किस लिए? क्योंकि लालू जी यादव समुदाय से आते थे, इसीलिए ना। कितनी बार हम, कितने लोग को आप बोलते सुने होंगे कि जगन्नाथ मिश्रा चारा खाता होगा, या नीतीश मिश्रा जो अभी कैबिनेट का मिनिस्टर है वो चारा खाता है। पर क्यों कहा गया कि वो चारा खाते हैं? क्योंकि उनको डिह्यूमनाइज करना था, बताना था कि आप शुद्ध तबके से आते हैं, और इसी चलते इसके पीछे एक तर्क ये भी हो सकता है कि लालू यादव नेता उनके इतने सारे सवाल हुए, कंप्लीट तो करने दीजिए, हमारे पास समय है। बोलिए बोलिए। और ये जो चारा वाली बात हुई, ये रिपीटेड होता है। 4-5 दिन पहले का डिबेट मेरा हुआ, किनके साथ में? जेडीयू के प्रवक्ता के साथ। क्या बोली? कि जो चरवाहा विद्यालय में छात्र आते थे वो चारा खाने आते थे। कौन आता था चरवाहा विद्यालय में? हम अरे बड़े किसी एलिट डिबेट के घर बाहर के, क्या मत निकालिए ना भाई। बड़े एलिट घर के लोग, बात उसकी नहीं है। हाँ, बात समझ गया। narrative की है। ज्ञानेंद्र जी ने बोला कि वो भी तो पकड़े गए। अरे पकड़ने के बाद क्या क्या हुआ? उनको कौन बोलता है चारा खाता है? हम नहीं सुने कभी ये बात। तो हमारे लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? तो जाति नहीं रोल प्ले करता है क्या? 25 में ये जो पूरा एक नैरेटिव है जंगल राज और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द तेजस्वी की जो एक छवि है, जिससे वो खुद हम मान रहे लालू हैं जी की छवि से वो विराट होंगे, तेजस्वी जी। हाँ? लालू जी की छवि से तेजस्वी जी तो विराट क्या होंगे। यही कारण है कि पिछली बार के चुनावों से लालू यादव की कहीं तस्वीरें हटा दी गई नहीं, थी? ऐसा तो कहीं नहीं क्या था। यही एक दो कारण जगह है जहाँ कि आपको इस बार दिखा- भी पार्टी में जो तमाम डिसीजंस हैं वो तेजस्वी ले रहे हैं और लालू यादव एक तरीके से बैक सीट पे कौन बैठे आपको हुए हैं? बताया? कौन आपको बताया? मैं तो प्रवक्ता हूँ, हमको नहीं पता ये बात। आपको नहीं पता ना। कि परिवार के लोग किसी एक नाम को लेकर परिवार विरोध के कर लोग रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू जी। हाँ। जस्ट नॉट अ परिवार का लोग, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नहीं, उनके फैसले के बिना पार्टी का पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। तो ये कहना कि सब फैसले तेजस्वी जी अपने आप से ले रहे हैं, एक तरीके से लालू जी की छवि को छोटा क्योंकि ये करने सवाल जैसा फिर है। मैं इसलिए पूछता तो ये हूँ क्योंकि applicable ही इस नहीं बार है। के पूरे इलेक्शन में मैंने आरजेडी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात की है, और मेरे ये तमाम साथी जो बीते 2 दशकों से राजनीति को कवर कर रहे हैं ये भी शायद एग्री करेंगे कि आरजेडी का वो ओल्ड गार्ड, आरजेडी का वो लीडरशिप जो अब तक बहुत वोकल रहा है चीजों को लेकर, और ऐसे कई नाम है, जगदानंद सिंह से लेकर अब्दुल बारिक सिद्दीकी, वो लोग इतने नजर नहीं आ रहे हैं, वो इतने वोकल नहीं दिख रहे हैं। एक जो पूरी आरजेडी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो नेता कहाँ है? वो तो तब इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है कि कहीं कोई मिसिंग है। जितनी भी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स होती है, मैं उस मीटिंग्स का हिस्सा हूँ, मैं मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में हूँ। सभी लोग मौजूद होते हैं और सब लोग अपना राय पक्ष देते हैं, बट सिंस इट इज वेरी इंटरनल, वो चीजें बाहर नहीं आती हैं। अभी बिहार अधिकार यात्रा हुआ, तेजस्वी जी लीड कर रहे थे, हर जगह मंगनी लाल मंडल जी भी हमारे नजर आए, अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर जगह वो नजर आए। आपको श्याम रजक जी नजर आए, श्याम रजक बोल रही हूँ, नहीं श्याम रजक जी नहीं, हमारे पार्टी से जितने दलित तबके के विधायक हुए, अब हमारी रेखा पासवान जी हैं, सभी लोग नजर आए गाड़ियों पर। तो मुझे जहाँ तक पता है कि भ्रष्टाचार के इशू पर जो मैंने सवाल पूछा था, मैं दोबारा उस पर लाना चाहता हूँ। आपने अपना स्पष्टीकरण दिया है। हाँ, हाँ। भ्रष्टाचार आपको लगता है इस चुनाव में कोई मुद्दा है? हाँ, हाँ, आरजेडी के लिए मुद्दा है। तो ये जो प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं, कोई केस मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर कर देता है, डिफेमेशन सूट फाइल हो रहा है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो भी कुछ बचा है
वो नेता आपस में लूट के चले जा रहे हैं, ऐसा परसेप्शन भी बन रहा है। या फिर आरजेडी ये भ्रष्टाचार का मुद्दा इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि उसे पता है इस टर्फ पर वो खेलेगी ना, तो खुद फंस ना, जाएगी। हमको जहाँ तक पता है कि एक हमको उठाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। हाँ। आपस में माथा फोड़ावल चल रहा है। हम्म। और जितने भी आपका काम सुनिए ना, प्रशांत मैं किशोर बताती ज्यादा हूँ। बखूबी कर रहे हैं नहीं, विपक्ष नहीं, का। मैं बताती हूँ ना। विपक्ष का काम प्रशांत किशोर ही नहीं, ज्यादा। वो आपको हो सकता है ज्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि एक तबके के हैं, बस बात इतनी है। कौन से खैर, तबके के? अपर कास्ट के हैं, उनकी अपनी लॉबी है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग आज से नहीं, तेजस्वी जी भी जहां तक मुझे याद है कांग्रेस भी बोलती आई है कि बी टीम है बीजेपी की। अब तो ये लोग आप लोग नहीं कहिएगा, अभी भी आप मानती हैं कि प्रशांत किशोर बी टीम है? मैं मानती हूँ कि बीजेपी की? प्रशांत किशोर एक घटिया इंसान है, निहायत ही जातिवादी है, सामंती है, वो बी टीम ही तब तो है। भूरा बाल वो साहब- बी एक टीम मिनट, का एक पहले मिनट। पहले किया है एक क्या मिनट, आपकी एक पार्टी से मिनट, किसी ने केस? एक मिनट, वो आपकी बी पार्टी टीम- से किसी ने वो कंप्लेन बी की है? टीम- बी टीम प्रियंका जी, नहीं है। आप इतनी मुखरता से एक बोल रहे हैं, मिनट, आपकी एक पार्टी से मिनट, किसी ने कंप्लेन एक की है? मिनट, एक मिनट, आपके पार्टी से एक किसी ने मिनट। इस मुद्दे पे बी कंप्लेन की है? बी टीम कैसे नहीं है? आपके कैसे पार्टी नहीं से है बी टीम? देखिए बीजेपी वाले ये भी कुशल बीजेपी प्रवक्ता वाले की निशानी। एक मिनट प्रदर्शन नहीं किया है। वही आप प्रदर्शन नहीं आज किया। जिस आप एक मिनट पीके के हम दफ्तर लोगों में ने या उनके घर आप के जब बाहर। ये व्यक्ति जो चंदन जी जब कह रहे थे सोशल मीडिया पे सभी लोगों ने लिखा, कौन लिखा था? अरे सुनिए हम ही लोग ने चलाए यही थे, तो हम ही लोग ने चलाए देखिए थे। पर मीठा मैं- मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ये आप वाला लोग करते कहावत हैं। मत करिए। ये आप लोग बात करते यहाँ हैं, ये आप है, लोग करते हैं कि नहीं सुनिए सुनिए करते? नहीं ये अब आपने प्रशांत किया, अब किशोर सुन के लीजिए नाम पे आप प्रियंका सभी जी, लोग इतना नहीं, चिढ़ नहीं, गए। चिढ़े नहीं, क्यों नहीं चिढ़े? चिढ़ी तो क्यों नहीं आप। चिढ़े? अच्छा सुनिए देखिए मैं बताता चिढ़ेंगे, हूं, मैं सुनिए, चिढ़ेंगे। मैं बिल्कुल पार्टी पावर में लेकिन जब होती मैं उस आपने- इंसान एक को मिनट, छोड़ती एक मिनट, नहीं, हिमांशु सर। मैं छोड़ती नहीं। बिल्कुल सही कहा। संवैधानिक तरीके से टंगवा देते हम। लेकिन बता रहे हैं मैं आपको तब संवैधानिक तरीके से। आपकी ताली में तब बजाता है जब टंगवा आपकी देते हैं। पार्टी की तरफ से इसको लेकर थाने में कंप्लेन दी गई होती है, एफआईआर कराया गया होता गया। एफआईआर अब कुछ हमारी कराया सारिका आपने? पासवान जी के ऊपर में इस तरीके का भाषा हो अब गया। प्रियंका जी सुनिए, प्रवक्ता वाली सुनिए भाषा पहले। में कम से कम एक्सेप्ट कीजिए कि आप लोग तो कौन सा भाषा बोलूंगी? नहीं आपका भाषा बोलूंगी। डायरेक्ट प्रवक्ता घुमा हूं तो फिरा के किसका मत भाषा बोलिए, बोलूं मैं? घुमा फिरा के आप मत गजब बोलिए, बात कम से कम बोलते हैं ये आप। एक्सेप्ट कीजिए प्रवक्ता हूं तो कि जब आप प्रवक्ता की सवाल बात खड़े बोलेंगे कर रहे हैं ना। तो आप लोगों ने भी उस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। आप टीवी आप लोग डिबेट कितना में कुछ या किया किसी आप ऐसे लोग? प्लेटफॉर्म पर आप आकर लोग बोल कितना सकती कुछ हैं, किए? सवाल खड़ा कर आप सकती लोग हैं। कुछ नहीं किए। आप लोगों ने क्या किया? अब जब जैसे ही मैं सारिका पासवान का नाम लेती हूँ आप मुझे चुप क्यों नहीं करवा नहीं देते बोलिए, हैं? वो तो पूरा बोलूं? अब ये देखिए अब बोलूं? मैंने यह आप पत्रकार तबके से हैं, आपको पता होना हाँ, चाहिए। बिहार आप के बताएंगे, पत्रकार को, ठीक अति है। पिछड़े तबके से आने वाले पत्रकार को हाँ। जीवेश मिश्रा जो मंत्री है बिहार का, हाँ। उसने मार के उसका नाक तोड़ दिया। हाँ। उसका एफआईआर नहीं लिया जा रहा था पत्रकार का। एफआईआर कम लॉन्च से कम- करवाने हाँ। तेजस्वी जी वहां हाँ पहुंचे। तो इसलिए वो और- खबर भी और- बनी और- ना कि तेजस्वी गए, सब कुछ हुआ। प्रशांत दिल्ली किशोर के मैटर पहुंचेंगे, में प्रशांत किशोर के पहुंचेंगे। मैटर में ना आपकी पार्टी से कोई गया, हाँ। ना कहीं पर हाँ। कोई शिकायत दर्ज कराई। तो हाँ। इसीलिए ये नैतिक हक आप भी खो देती हैं। नहीं आप खोते इस हैं। प्रकार के डिबेट्स में और इस नहीं प्रकार खोते के हैं। डिस्कशन में हो सकता है बोल दे, नहीं खोते लेकिन हैं। आप लोगों भी ऑन ग्राउंड कुछ नहीं किया, मुद्दे पर नहीं, आगे नहीं, बढ़ते नहीं हैं। खोते सेकंड, हैं। प्रियंका नहीं एक छोटा खोते सा हैं। एक मिनट आपको एक जल्द प्रियंका, खबर मिलेगी। एक सेकंड मैं बस इसी पे हाँ, आपसे इस जुड़ा डिबेट एक के बाद- सुनिए, एक मिनट, इस डिबेट के बाद आप कंप्लेन करवा देंगे तो नहीं नहीं उसका हम नहीं, करवा नहीं, रहे। नहीं, देखिए, प्रियंका, देखिए, एक- मेरे एक पास- सेकंड, मेरे प्रियंका, पास मेरे पास ना to अभी be- संसाधन है कि मैं बिहार पहुंचूं और वहां पर जाके प्रियंका, करवाऊं, पर ऐसा है, हाँ, एक जहां सेकंड। से एक अरे सेकंड पूरी फौज जब है आप जहां लोगों से की मैं बिहार में लिख भाई। सकती नहीं, नहीं, हूँ, नहीं। जहां से मैं ठीक बोल है। सकती नहीं, हूँ, नहीं। मैं उसका जीवन के कहते हैं ना अंतिम क्षण तक बिल्कुल। उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी रहूंगी, चाहे मीडिया Accept. रहे ना रहे नहीं, एक या मिनट। कोई रहे ना अरे रहे, मीडिया रहेगा। उसका प्रियंका, स्वजाति आप रहे सवाल ना उठाएंगे, रहे, हम दिखाएंगे। पर हम लोग प्रियंका, रहेंगे। हिमांशु सर। मेरा बस छोटा सा इसी पर क्वेश्चन था कि आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हैं, आप बहुत आहत We हुए all are. हैं, हम्म। आप बहुत आहत हुए हैं प्रशांत किशोर के बयान से। अब आपने ब्लेम कर दिया एनडीटीवी ने क्या इस पर कोई प्रोग्राम मैं किया। सिर्फ एक NDTV पे नहीं सेकंड एक बोला, सेकंड मैं आई एम सबको सेइंग दैट, बोला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हैं, क्या आप खुद पुलिस स्टेशन गए और आपने इस बारे में कंप्लेन करने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों से कि ये एक ऐसा इशू, ऐसा बयान दिया गया है जिससे मैं आहत हुई हूँ और अच्छा। इसमें आपको केस फाइल करके कार्रवाई करनी अच्छा, चाहिए? मुझे ये बताइए जो नहीं, बात टीवी उसने चैनल ने जो बोली, किया नहीं किया वो अलग मामला है। जस्ट अ मोमेंट, वो अलग मामला नहीं है। आप भी चौथे पिलर हैं नहीं, democracy बिल्कुल। के, तो आपकी दायित्व बनती है। दूसरी बात ठीक है। कि आपको जब वो वीडियो हर जगह चला, आपने ही बोला सोशल मीडिया पे इट वाज फ्लोटिंग एवरीवेयर, हम्म। तो क्या He was told. SC आयोग खुद से नहीं ले सकता बिल्कुल, है बिल्कुल। कॉग्निजेंस इसका? कोर्ट्स खुद से Point कॉग्निजेंस नहीं taken. ले सकती है? Point taken. मैं इसीलिए बार बार ये बात उठाती है। हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन में, हाँ। चाहे आपका इंस्टीट्यूशन मीडिया हो, हाँ। चाहे कहीं और हो, डाइवर्सिटी ना होने Point का taken. अगले यही मुद्दे पर सबसे आते बड़ा हैं, कारण अगले होता है मुद्दे कि पर ऐसे आते लोग हैं। टंगते नहीं हैं। पिछली बार आप लोग जो चुनाव हारे उसमें जब एनालिसिस हुआ है तो 2 फैक्टर्स निकल के आए। एक कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दी गई जिस पर कांग्रेस ने उस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया। दूसरा कि एक दल को आपने साथ नहीं लिया, वो दल है AIMIM। हालांकि उसके बाद में जीते हुए विधायकों को आपने अपनी तरफ खींच लिया। हमने नहीं खींचा, वो खुद इस आए। बार एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं खुले तौर पर कह रहे
हैं कि भाई मैंने 6 सीट मांगी है हाँ। और अगर 6 सीट मुझे दी जाती हैं और मुझे शामिल किया जाता है गठबंधन में तो मैं आऊंगा।
अगर तेजस्वी नहीं करते हैं, धमका के आएंगे? नहीं धमका के नहीं, धमका धमका के है। नहीं ना, उन्होंने किसी को धमकाया, उन्होंने बताओ, बहुत क्लियर कब शब्दों में धमकाया? कहा, बताती सुनिए सुनिए सुनिए, उन्होंने हमारे ही सहयोगी मनोरंजन भारती से हाँ। इंटरव्यू में क्लियरली कहा कि मैंने जो है 6 सीटें मांगी हैं, हाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि घर में जब बाप जिंदा होता है तो बाप से बात की जाती है। ये हमारी बिहार की, ऑब्वियसली हमारे बिहार में एक कल्चर है कि जब वहाँ से काहे नहीं जब बात कर जब सकते? शीर, हाँ, अगर आपके पार्टी में लीडरशिप, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अगर- राबड़ी देवी होती तो क्या अगर- पता वो वैसी राबड़ी देवी से बात करते, वो लेकिन चूंकि MLC पार्टी के, नहीं एक मिनट है, सवाल राबड़ी सुन देवी लीजिए थी। प्रियंका जी, फिर चूंकि आपका चूंकि सवाल सवाल ही सुन किससे लीजिए, तात्मक लगता है आपको, सवाल इसलिए सुन हम लीजिए, टोक देते हैं। तो ये AIMIM को आप लोग जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर? या फैक्टर ही नहीं मान रहे हैं, या आप लोग चाह रहे हैं कि भाई नुकसान हो तो हो, जीत भी गए तो हम खींच ही लेंगे पिछली बार की आप तरह? हमको धमकाइएगा कि तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारा घर लूट लेंगे, हम आपको जगह देंगे? किसने धमकाया? कल का बयान है इन्हीं का, जिनका आप नाम ले रहे हो, ओवैसी जी का, हम्म। कि हम राजद को हराएंगे। एक बार नहीं बोले कि हम बीजेपी को हराएंगे। उनका नहीं पूरा नहीं 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 statement नहीं, है ये BJP को हराएंगे। बस प्रियंका जी, मैं बता रही हूँ ना उन्होंने आपको। शब्दशः कहा, हाँ, मैं आपको शब्दशः, बताता हूँ, मैं बता रही हूँ, उन्होंने आपको कहा बता रही हूँ। कि हमने 6 सीटें की मांग रखी है, हाँ, अगर हमें 6 सीटें मिलती है तो हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के हाँ, लिए इच्छुक है, हाँ, अगर हमें नहीं मिलती है हाँ, तो हम उम्मीदवार उतारेंगे, हाँ। और ये तो कॉमन सेंस है कि जो वो उम्मीदवार उतारेंगे वो आरजेडी के खिलाफ भी होगा, वो किसी बीजेपी के बात- खिलाफ भी ये होगा, बहुत perfect और बात आप बोल रहे हैं। हाँ। और फिर वो जो आरोप हाँ, लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम ओवैसी को हाँ, कहा जाता है, हाँ, मैं ओवैसी का बयान कोट कर रहा हाँ, हूँ, हाँ। वो फिर पता चल जाएगा कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है। ठीक, अभी आपने क्या बोला कि ये तो बहुत लॉजिकल है कि उतारेंगे तो दोनों के कैंडिडेट्स को वो डेंट करेंगे। वो कहे नहीं मान रहे हैं, वो तो घर हम आरजेडी को हराएंगे, बीजेपी का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आज का भी जहां उनका वो चुनाव लड़ाते हैं वहां हाँ। आरजेडी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स पर है, क्यों? इसीलिए वो आरजेडी को डेंट क्यों करेंगे, वही कॉमन सेंस। वही क्यों लड़वाते हैं? 243 पर लड़वाएं। हाँ। अपने जहां लड़ते हैं वो कितना सीट पे लड़ते हैं? सब जगह लड़ते हैं क्या? मुश्किल से 7-8 सीट पे लड़ते हैं। तो बिहार में ही चुन आपको चुन के दिक्कत लड़ते है हैं। एआईएमआईएम के उस बेल्ट में लड़ने ना, से? हमको किसी चीज से आपकी कोई पार्टी दिक्कत को? नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, सब लड़े आगे बिहार में। हमारा प्रियंका जी, पिछली बार महागठबंधन आपको- क्लियर है ना, कितनी नहीं, पार्टी उसमें है? प्रियंका वो जी, हैं, वो पिछली लड़ेंगे बार साथ आप में। लोग को नुकसान हुआ था उस बेल्ट में। 20 सीट पे लड़े थे ओवैसी साहब, 5 सीटें जीते थे, एक पे सेकंड पोजीशन पे आए थे, नहीं एक ही सेकंड पोजीशन, बाकी जमानत जब्त हुई थी। तो 6 सीट मायने रखता। आप लोग पिछली बार 5 या 6 सीट से ही सरकार में आते आते रह गई थी, हाँ। तो 5-6 सीट मायने रखता है। तो आप लोग को नहीं लगता है कि नुकसान होगा अगर ओवैसी अलग लड़ते हैं? उनको अगर 6 नहीं, बात करके 4 ही सीट दे दीजिए आप लोग, क्योंकि उस जो 5 जीते थे उसमें 4 तो आप ही के आरजेडी के ही नेता थे जो जीत कर आए थे, और मुझे जो जहाँ बाद तक में पता फिर है कि आरजेडी सब में लोग आ गए थे। सब लोग हाँ, आ ठीक है, आ गए, गए, क्योंकि उनको जिसको आप कह भरोसा रही हो हैं कि गया, खुद चले आए। क्योंकि उनको भरोसा हो गया। हाँ, खुद चल के आए, क्योंकि हमारे पास हजारों करोड़ का चंदा नहीं आता है कि हम विधायकों को खरीद पाए, हॉर्स ट्रेडिंग करें। क्या बाकी लोग जैसे हाँ, सर वही नीतीश जी आप भी चल के ही आए थे, जेएनयू से अभी आप बता जेएनयू रही से हूँ। आती हैं, जेएनयू में एबीवीपी को रोकने के लिए हाँ। आप लोग कितना अलायंस करते हैं? मतलब अलग अलग पार्टियों का भी अलग लोग अलग सबको साथ में सब लेते हैं। ना, एक साथ अलायंस फिर करते हैं ये गलत हैं लोग, और जब अलायंस नहीं Factually होता है तो गलत हैं। और एबीवीपी इंडिया गठबंधन का जो आइडियोलॉजिकल जो बेसिस था वो ये यही था जब इंडिया गठबंधन बनी थी कि भाई 2024 के रोकना है। चुनाव में बीजेपी को रोकना है। तो अगर बीजेपी हमको को रोक लगता है कि हम लोग जितनी पार्टियां हैं वी आर एनफ बीजेपी नहीं को नहीं, रोकने के एक सेकंड लिए। एक सेकंड, अगर जरूरत नहीं है बीजेपी किसी को का। रोकने के लिए अगर असदुद्दीन ओवैसी को 4-5 सीटें देनी पड़ी तो इंडिया गठबंधन का तो आइडियोलॉजिकल बेसिस ही वही था बीजेपी अब को रोकना सोचिए, है। हमारी या कोऑर्डिनेशन बीजेपी कमेटी तैयार है, हमारे कोऑर्डिनेशन के हेड तैयार हैं, हमारी पार्टियां कौन कौन लड़ेंगी वो तैयार है, हमारे बीच सब कुछ अब एकदम क्लियर है कि हम लोग हैं, तब बाकी हम बाहर कैसे किसी को मतलब जोड़ आप लें? समझ कह रहे हैं लास्ट मिनट कोई एंट्री नहीं होगी? ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तब तो नाम नहीं। ना एक और सवाल, तब उसी मुस्लिम उससे जुड़ा हुआ, पीके के नाम से आप भड़किएगा नहीं। उन्होंने एक ऑफर दिया साफ साफ, उन्होंने कहा है कि ऐसा करते हैं कि जहां आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेगी वहां हम लोग नहीं खड़ा करेंगे, जहां मेरा मुस्लिम उम्मीदवार रहेगा वहां आरजेडी नहीं खड़ा करेगी। ये मंजूर है आपको? ये ऑफर बोले हैं, शर्त बोले, जो भी आप समझ लीजिए। उनको जो करना है अपने क्षेत्र में करते रहें, और मुझे उनसे गुस्सा नहीं आता है, चिढ़ नहीं होती, घिन्न होती है। हाँ, घृणा है मुझे उस व्यक्ति से। तो मैं घिन्न जिससे आता है उसका नाम नहीं लेना हम पसंद करते हैं। तो बाकी लेकिन आपने सवाल पूछा तो उसी पर बस मैं बता रही हूँ आपको कि उनको जो करना है अपनी राजनीति करते रहें। हम तो कभी नहीं बोलने जाते हैं ना कि इतना पैसा कहाँ से आता है, इतनी फंडिंग कहाँ से आती है, हम तो नहीं पूछने जाते हैं। तो उसका जवाब कहाँ मिलता है? दे पाते हैं? पर बात इतना है ना, वही बात इस बात का है कि हमारा फोकस अभी बिहार है। हमने 17 मंथ्स में जो कायाकल्प किया, अगर हमको 5 साल का डेफिनेटली टाइम मिल रहा है तो हम उसमें एक पूरा चेंज लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब बिहार से, जहाँ तक मुझे मालूम है। सब लोग तो आप सोचिए, भागलपुर का
सिल्क है, मुजफ्फरपुर का लीची है, हाजीपुर का केला है, हमारा बिल्कुल। कॉर्न है खगड़िया का। क्या हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती थी? जिस मखाना की बात करते हैं, इतना जाते हैं तो मखाना का माला मैंने पहने देखा प्रधानमंत्री जी को, क्यों मखाना पे पैक्ड मखाने पे 5% जीएसटी लगाई? बिल्कुल। अब कोई मोदी जी से पूछ ले मखाना बनता कैसे, उनको नहीं मालूम होगा। हम पूछ रहे हैं सवाल, तो हो सकता है जाके देखेंगे। तो 18 ग्रेड का मखाना, 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल का बच्चा वहाँ गर्मी में उसको आप भून कह रहा रहे है, हैं कि उसके ऊपर तेजस्वी 5% GST, अगर सीएम और बनेंगे, उनके खाखड़े पर 0%। आप क्या, एक मिनट प्रशांत सर, क्यों? एडवोकेट अगर यहाँ प्ले करूं तो आप लोग के बीच जब सरकार थी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, Sorry to मखाना say। मखाना नहीं, मखाना ही नहीं, नहीं, एक आप आप कह जिन रहे हैं चीजों कि की मखाना बात आज मैं कर बता रहे रही हूँ, हैं ध्यान प्रियंका दिया जी, गया, फिर आप गलत है। मैं बिल्कुल आप गलत है फैक्चुअली। नहीं, मखाना ही नहीं, मैं सभी इंडस्ट्रीज चीज़ लाने के- के हाँ, हाँ, लिए मैं फिर सड़कें ये बनाने के लिए factually क्या गलत है किया आप। गया? आप ये कह रहे हैं कि Factually मखाना गलत अभी है आप। 5-10 साल में उगना शुरू हुआ है क्या नहीं, मिथिलांचल factually में? गलत है आप। मैं बता हाँ, रही हूँ ना बताइए आपको, ना। जब आप कह रहे हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया, हमने सारे जितने एमएनसीज बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हमने मीटिंग्स कराई, 50,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, ठीक है, एक 38,000 मिनट। रिटेन किया हमने, एक सेकंड, और एक जो सेकंड। रिटेन किया, ठीक है, जो रिटेन किया, अरे अरे मुझे चंदन बोलने दीजिए। देखिए, एक हाँ, हाँ, जी एक डिफाइनिंग फीचर है, आप जेएनयू का जिक्र कर रहे थे, एक चीज है जो हम सबको बाइंड करती है हाँ, प्रियंका। प्रशांत, मेरे बात ध्यान से सुनिए। चंदन, एक ऐसा इशू है जो हम सबको बाइंड करता है, हम सबके इतिहास को। पहला, हम में से कुछ उस वक्त माइग्रेट किए जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे जी, और प्रियंका जी तो बहुत जूनियर हैं। आप आपने दूसरे दौर में माइग्रेट किया, पर हम सब की कहानी और वो ट्रेन जो है वो सबका, खैर ये लोग पटना से आए थे, मैं बोकारो से आया था। ये लोग जिस मगध सी से आए, आइडिया वो मगध लालू यादव आइडिया के ये टाइम है कि जिस वक्त हम माइग्रेट किए, क्योंकि वहाँ कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी उतना अच्छा नहीं था, तो दिल्ली पढ़ने के लिए आना था, फिर रोजगार के अवसर भी नहीं है, तो फिर हम रोजगार भी करने लगे। तो हम सबका इतिहास एक ही है, और इसमें एक निरंतरता भी छुपी हुई है कि हम लोग 90 के दशक में मध्य के में आए यहाँ पर, आप 2016 में 17 में यहाँ पर आई। ऐसा लगता है कि इस 15-20 साल में बिहार में जमीन पे कुछ बदला नहीं, और उस वो दौर था जब 40 लालू साल यादव, जोड़िए, 40 साल, तो लालू यादव काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में नीतीश जी रहे। ऐसा लगता है आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका कोई क्या आधार है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रॉब्लम है। वही बच्चा उठता है, कॉलेज नहीं है, आप उसी ट्रेन से आए, हम आपसे 20-25 साल पहले आए, फिर हम भी उसी यूनिवर्सिटी में पहुंचे, हमने तो तो वही पढ़ाई की, फिर institutionalized- आप भी ज्यादा संभावना है कि आप हाँ। रोजगार यहीं पे तलाशिएगा और ना, बिहार जाके काम नहीं ना। कीजिएगा। इंस्टीट्यूशनलाइज प्रॉब्लम ये है ना कि सबको 40 साल दिखता है, उसके पहले का समय नहीं दिखता है, कौन लोग थे। कांग्रेस पहले वाला मैं टाइम यहाँ बोल रही दिखाती हैं हूँ, मैं दिखाती हूँ क्योंकि मैं बिहार की हूँ, मैं ये खोज करके लाई थी स्पेशली आपके लिए। पहली पंचवर्षीय योजना, बिहार में पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट 25 रुपया, देश भर में एवरेज 50। दूसरी में बिहार पे 40, देश भर में 50। तीसरी पे बिहार पे 67, पूरे देश भर में 90। चौथी पंचवर्षीय योजना, बिहार पे 81, देश भर में 141। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 140 और पूरे देश भर में 232। दिख रहा है आपको डिफरेंस कि बिहार के साथ कैसा सोतेला व्यवहार सब किया टाइम गया। पे कांग्रेस की सरकारें थी तो ना, किनकी भी थी कांग्रेस, मैं कहा कह रही हूँ कि कांग्रेस की नहीं, भाजपा की थी, और वो लोग आज- तो अभी रिसेंट में आए हैं। आज लेकिन उसी जिनकी कांग्रेस भी के थी, साथ आरजेडी सौतेला खड़ी है। व्यवहार- हाँ, खड़े हैं, क्योंकि हमको पता है कि बीजेपी भी जो कर रही है ना, बिहार से उसका बेनिफिट उसी- नहीं होना है, कांग्रेस को हटाने बेनिफिट लालू नहीं जी होना है। सीएम बने थे। वही वो राजनीति की विडंबना। हाँ, हाँ, सोशलिस्ट लोग इसीलिए आए क्योंकि जो वंचित तबके के लोग थे उनकी आवाज नहीं उठाई फिर वो जाएगी कांग्रेस सोशलिस्ट के लोगों द्वारा। ने सत्ता से राहुल जी ने समझौता खुद किया, इस बात फिर को कांग्रेस के accept साथ किया। रहे। राहुल जी ने खुद इस एक बात को एक्सेप्ट किया कि हम पिछड़े तबकों के साथ न्याय नहीं कर पाए, उन्होंने एक्सेप्ट किया ना, तो उसी के खिलाफ तो हम लोग खड़े हुए, और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को हमने धार इसीलिए दी ठीक है। क्योंकि हाशिए का सब समुदाय भी आपके बगल में इस कुर्सी पर बैठ पाए, और ये डिफरेंस आया तब आप आए थे, अब मैं आई हूँ, पर अब हम सबको बिहार लेके जाएंगे। तेजस्वी जी की लीडरशिप में हम एग्रो बेस्ड प्लेन से ले जाएगा कि ट्रेन से? जिससे भी ले जाएंगे, पर ये नहीं होगा कि हम झूठ जुमला फेंकेंगे कि हाँ, हवाई हाँ, चप्पल पहनने वाला समय नहीं है। ट्रेन से लेके जाएंगे, लालू जी वाला गरीब रथ से लेके जाएंगे। नहीं सुनिए, नहीं चलते चलते आप खत्म हो रहा समय मेरे ख्याल से। लालू आप जी ये वाला गरीब बताइए, रथ आप से। वोटर कहाँ की हैं? मैं फतुहा की वोटर हूँ, फतुहा और विधानसभा। नाम है या कट गया? किसका नाम? आपका नाम? नहीं, मेरा SIR नाम में जहाँ तक बचा मुझे है कि पता कट गया? अगर कट गया होता तो हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट में होते। नहीं मैंने नाम बच गया है ना। नहीं, हाँ, नहीं, चेक बिल्कुल, कर लीजिएगा। बिल्कुल। 30 हम लोग ड्राफ्ट हर लिस्ट- दिन चेक कर ड्राफ्ट- रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं 1% ड्राफ्ट नहीं है लिस्ट में नाम था ना, ड्राफ्ट लिस्ट में। बिल्कुल। नहीं फतुहा विधानसभा ही है, पटना जिला में है। एक मेरे से आखिरी, हाँ, इसका सवाल से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, और प्लीज आपने अब तक जो जवाब दिए हैं घुमा फिरा के मत दीजिए, सीधा दीजिए। क्या तेज प्रताप कैसे लगते हैं? बस एक आखिरी सवाल। तेज प्रताप कैसे लगते हैं आपको? जनता दल आज उन्होंने लॉन्च किया है, एक पार्टी लॉन्च की है, जनशक्ति जनता दल, JJSP। चूंकि आरजेडी के सभी प्रवक्ता को- हैं, हाँ, सवाल पूरा कर लेते हैं, आप लोग आरजेडी को अपना परिवार मानते हैं,
तो क्या आप लोगों की तरफ से नहीं कोशिश होगी कि आखिरी आखिरी तक दोनों भाई साथ आ जाएं? और एक छोटा सा सवाल भी कि क्या रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी इस बार टिकट वितरण होगा चुनाव लड़ाने के लिए, वो होने वाला है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसका जितना बनेगा उस हिसाब से टिकट वितरण होगा, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। क्योंकि वही है समाजवादी विचारधारा। और तेज प्रताप, परिवार की बात कर तेज प्रताप मैंने आपको क्या कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी, मतलब जिसका अति पिछड़ा का मतलब जितना ये संख्या कह रहे हैं कि होगा, पार्टी में जिसकी- प्रभाव तो बिल्कुल। तेजस्वी यादव का ही है, तो वही टीक बांटेंगे, परिवार से एक ही टिकट मिलेगा और तेज प्रताप के खिलाफ तेजस्वी प्रचार करेंगे। देखिए, किसके खिलाफ का हम खिलाफ, आप डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं, नहीं, एकदम- एकदम अरे कहते हैं हम कि तो constructive कंस्ट्रक्टिव में करिए। पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। खिलाफ पे नहीं, बोलिए एक बिहार ओपोनेंट के के लिए बोलिए, तेजस्वी जी बिहार के लिए प्रचार अपने कर रहे भाई हैं। से के खिलाफ प्रचार करेंगे। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, लड़ने दीजिए, क्या दिक्कत है आप लोग इससे वॉक ओवर आपको? नहीं देंगे वहां पर? हमारा जहां तक मुझे मालूम है कि हम हर जगह हमारे कैंडिडेट होंगे और हम हर जगह उनके लिए जाएंगे। बहुत, हाँ, कह दिया इन्होंने तेजस्वी के बोला 242 नहीं बोला 243 तेज प्रताप के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेगी आरजेडी, ये कहना है प्रियंका भारती जी का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका, बहुत ही बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमें ये भी बताने के लिए कि आखिर किस तरीके से आरजेडी में प्रवक्ता बना जाता है। और उनकी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है कि सवाल का जवाब सीधा नहीं दीजिए, कान को ऐसे नहीं ऐसे घुमा के पकड़िए। बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके सामने बोले बिहार के एक और एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।